हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 72 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नोड रैंगलर एडोन के बारे में बताया था, मैपिंग नोड और टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड के बारे में भी बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेक्सचर मैप्स को सेट करने का प्रोफेशनल मेथड बताऊंगा, जिससे आपका काम जल्दी भी हो जाएगा और अगर कोई बंदा आपका काम देखेगा तो उसे भी यही लगेगा कि काम करने वाला बंदा प्रोफेशनल है। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया। यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट करके न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और शेडर एडिटर में अपनी मर्ज़ी का जूम सेट कर लिया। अब यहाँ से शेडर एडिटर विंडो को अपनी मर्जी के मुताबिक इतना बड़ा किया और यहाँ से इस विंडो को भी अपनी मर्जी के मुताबिक इतना बड़ा कर लिया। अब यहाँ से इस एरो पर क्लिक करके बैक आया और यहाँ से डाउनलोड्स में जाके ड्राइव डाउनलोड वाले फोल्डर को ओपन कर लिया। अब यहाँ से बेस कलर वाले टेक्सचर मैप को शेडर एडिटर में ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसकी पोजीशन सेट कर ली। आफ्टर दिस यहाँ से रफनेस वाले मैप को शेडर एडिटर में ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसकी पोजीशन सेट कर ली। आफ्टर दिस यहाँ से नॉर्मल मैप को शेडर एडिटर में ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसकी पोजीशन सेट कर ली। और फाइनली यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वाले मैप को शेडर एडिटर में ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसकी पोजीशन भी सेट कर ली। अब शेडर एडिटर में आके होम बटन दबा दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे के सारे टेक्सचर्स मैंने एक लाइन में सेट कर लिए। अब कीबोर्ड से शिफ्ट वाला बटन दबा के इन तमाम टेक्सचर्स को एक साथ सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल जे दबा के इनको ज्वाइन कर दिया। तो देखो ये सारे के सारे टेक्सचर्स इस ब्लैक बॉक्स में ज्वाइन हो गए। अब यहाँ से इस ब्लैक वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया और F2 दबा के इसका नाम रखा टेक्सचर मैप्स। यानी कि इस ब्लैक बॉक्स में सारे के सारे टेक्सचर मैप्स हैं। अब शेडर एडिटर में अपनी मर्जी का जूम सेट किया और यहाँ से ऐड में जाके इनपुट में जाके टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड ऐड कर लिया। अब दोबारा से ऐड में जाके वेक्टर में जाके मैपिंग नोड ऐड किया और अब मैपिंग नोड और टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड को शिफ्ट दबा के एक साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल जे दबा के ज्वाइन कर दिया। और अब इस ब्लैक बॉक्स को सिलेक्ट करके F2 दबा के इसका नाम रख दिया मैपिंग। अब रह गई हैं कनेक्शंस। इसके लिए यहाँ से बेस कलर मैप को बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच कर दिया। अब रफनेस वाले मैप को रफनेस वाली सॉकेट के साथ अटैच कर दिया। नॉर्मल मैप को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ से ऐड में जाके वेक्टर में जाके नॉर्मल मैप को ऐड किया और यहाँ से नॉर्मल मैप को यहाँ कलर वाली सॉकेट में अटैच करके इसे BSDF के साथ कनेक्ट कर दिया। अब लास्ट है डिस्प्लेसमेंट मैप, इसलिए यहाँ से इसे मटेरियल आउटपुट की डिस्प्लेसमेंट वाली सॉकेट के साथ अटैच किया। और क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिस्प्लेसमेंट मैप को भी डायरेक्ट अटैच नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ से ऐड में जाके वेक्टर में जाके डिस्प्लेसमेंट पर क्लिक करके इसे यहाँ लाया और जैसे ही नूडल हाईलाइट हुआ तो लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया और फाइनली इसकी पोजीशन सेट कर ली। अब यहाँ से टेक्सचर कोऑर्डिनेट की यूवी वाली सॉकेट को मैपिंग नोड की वेक्टर वाली सॉकेट के साथ अटैच किया और अब यहाँ से मैपिंग नोड की वेक्टर वाली सॉकेट को इन तमाम टेक्सचर मैप्स की वेक्टर वाली सॉकेट के साथ अटैच करता गया। अब शेडर एडिटर में अगर होम बटन दबाऊं तो देखो हमने सारे के सारे नोड्स प्रोफेशनली ऐड कर लिए। अब अगर कोई हमारा काम देखेगा तो उसे यही लगेगा कि काम किसी प्रोफेशनल बंदे ने किया है, ना कि किसी नए बंदे ने। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको तमाम नोड्स को शेडर एडिटर में प्रोफेशनली ऐड करना सिखाया, जिससे आपको ये डिफरेंस देखने को मिला कि एक नया बंदा कैसे काम करता है और प्रोफेशनली वर्क कैसे किया जाता है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको PBR टेक्सचर्स के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आप PBR टेक्सचर्स को समझ ही चुके हो, लेकिन इस PBR वर्ड से अभी भी अनजान हो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको PBR टेक्सचर्स के बारे में बताऊंगा और कुछ वेबसाइट्स भी बताऊंगा जहां से आप इन टेक्सचर्स को डाउनलोड कर सकते हो।